जय जोहार संगी हो आज हरे 4 सितंबर शुक्रवार के दिन हो चुके हैं तमाय आप मन के सामने हाजिर हों छत्तीसगढ़ के नवा दिन के नवा समाचार ला लेकर के। फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। वहीं भूपेश सरकार ने स्कूल एवं शिक्षकों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जानेंगे आज से प्रदेश में कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगी। वहीं मोदी सरकार के बारे में भी बड़ी खबर है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। साथियों, बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में दाखिला होगा मुफ्त। पैसे लिए तो कार्रवाई की जाएगी प्रिंसिपल और प्रधान पाठकों पर। जी हां साथियों, पहले छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में एडमिशन शुल्क के रूप में कुछ पैसे लिए जाते थे, जो अब नहीं लिए जाएंगे। निश्चित ही यह बालक और पालक दोनों के लिए अच्छी खबर है। इस बीच साथियों, राजनांदगांव में संक्रमण, पूर्व मेयर एवं नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी के लिए उमड़ी भीड़। एक दिन पहले हुई थी मौत, चुनावी दौरे पर आई थी हेमा मालिनी। लोगों से कहा था कि आप सुंदर है आपकी महापौर। इसी बीच साथियों, संक्रमण में राहत भरी खबर। रायपुर मंडल की 3 ट्रेनें और 4 सितंबर से फिर पटरी पर दौड़ेंगी। 5 माह से बंद है परिचालन। पहली ट्रेन रायपुर से कोरबा, वहीं दूसरी ट्रेन दुर्ग से अंबिकापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, वहीं और तीसरी रायपुर से केवटी डेमू चलाने का टाइम टेबल जारी किया गया। वहीं दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस का दुर्ग 4 से 29 सितंबर तक और अंबिकापुर दुर्ग का परिचालन 5 से 30 सितंबर तक होगा। अंबिकापुर जाने वाली ट्रेनें रात 9:30 बजे रायपुर से छूटेगी, वहीं सुबह 7 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी। कि रायपुर कोरबा इंटरसिटी एक्सप्रेस का बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार शनिवार को संचालन होगा। ये रायपुर से शाम 6 बजे छूटकर 9:45 पर कोरबा पहुंचेगी सुबह। और अतिरिक्त रूप से भुवनेश्वर अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन शुरू होगी। रेलवे ने भुवनेश्वर अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन चलाने का भी फैसला लिया है कि यह ट्रेनें रायपुर से होकर गुजरेंगी। ट्रेनें 3, 10 और 17-24 सितंबर को अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। इसी बीच भारतीय रेलवे बना रहे नया टाइम टेबल। करीब 500 ट्रेनें और 10,000 स्टॉपेज हो सकते हैं बंद। जी हां दोस्तों, 500 ट्रेनों को बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है अब। वहीं साथियों, रायपुर में बड़ी सुविधा। रायपुर में बैटरी से चलने वाली ऑटो कियोस्क करेगी कोविड-19 टेस्ट। कॉल करके कोई भी बुला सकता है अपने मोहल्ले में। हाँ दोस्तों, यह ऑटो कियोस्क कार जो है बैटरी से चलेगी और मोहल्ले में से लोगों का सैंपल एकत्रित करेगी। इसे कोई भी मोहल्ले में फ़ोन करके बुला सकते हैं। साथियों, रायपुर में राउंड अप कलेक्टर परिसर से 10 किलोमीटर के दायरे पर 17,294 लोग संक्रमित पाए। जनसंपर्क कार्यालय के आधा स्टाफ पॉजिटिव। इसलिए राजधानी के स्थानीय लोगों ने रविवार से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की मांग रखी है। सरकारी आदेश का है इंतजार अब। वही साथियों, छत्तीसगढ़ में बड़ी राहत। बार और क्लब के 5 महीने का लाइसेंस शुल्क माफ। सरकार ने 10% बढ़ा शुल्क भी खत्म कर दिया। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हाल ही में सरकार से मिलकर रियायतें मांगी थी। लॉकडाउन के कारण नुकसान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथियों, रायपुर में जेईई मेंस का दूसरा दिन। संक्रमण के खतरे पर भारी पड़ा कैरियर की चिंता। 85% स्टूडेंट पहुंचे इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने। वहीं साथियों, उच्च शिक्षा फर्स्ट ईयर के प्रवेश के लिए खुला पोर्टल। अब 8 तारीख तक होगा दाखिला। जी हां दोस्तों, रायपुर के रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के अब 8 तारीख तक पोर्टल खुल गया है, जिसमें छात्र एडमिशन करवा सकते हैं। साथियों, रायपुर में संक्रमण, अस्पताल में तुनुक तुनुक धुनता दादा। साथी के साथ बर्थडे केक काट कर खूब नाचे मरीज। साथियों, मंत्रालय में संक्रमण। इंद्रावती भवन में कोरोना की तीसरी मौत को लेकर कर्मचारियों में गुस्सा। कंटेनमेंट जोन बनाने की मांग। वहीं राजधानी के सड़क पर हादसे रोकने के लिए बड़ा प्लान। डिवाइडर में गैप बंद किए जाएंगे। 7 सड़कों पर होंगे बदलाव। हाँ दोस्तों, अब राजधानी की सड़कों में गैप नहीं दिया जाएगा डिवाइडरों में। इसीलिए अब कहीं घूमने के लिए सोच समझकर प्लान बनाकर घर से निकलना पड़ेगा। इस साथियों, थाना या गाड़ियों का कबाड़ खाना। राजधानी के थानों में 1600 से ज़्यादा गाड़ी सड़ रही है। 2017 के बाद नहीं हुई नीलामी, पहिए तक गायब। वहीं साथियों, होम आइसोलेशन के नाम पर 1338 मरीज का घर पर ही इलाज किया जा रहा है। इसी बीच साथियों, छत्तीसगढ़ में संक्रमण। एक दिन में पहली बार 2269 संक्रमित मरीज मिले। सीएम ने कहा बेड की संख्या बढ़ाए। मंत्रालय में संक्रमण से डर से कर्मचारी ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, अब प्रदेश में एक ही दिन में करीब 2269 संक्रमित मरीज मिले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में एक्टिव केस की संख्या 17,164 पहुंची। वहीं 12 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं साथियों, देश में संक्रमण की सबसे बड़ी उछाल। एक दिन में मिले 83,883 नए मरीज, टूटे साढ़े रिकॉर्ड। देश में अब तक 38,53,704 मरीजों की संख्या है। वहीं करीब 8.5 लाख केस अभी एक्टिव हैं। वहीं साथियों, महिला एवं बाल विकास विभाग के रायपुर जिले की पोषण अभियान के कार्यरत 67 तकनीकी सलाहकार को नौकरी से निकाला गया। 5 माह से वेतन भी नहीं दिया गया। प्रदर्शन कर मांगा अपना हक। इसी बीच साथियों, मोदी ने सामाजिक कामों में करोड़ों रुपए दान किए। पीएम केयर फंड से करीब 2.25 लाख डोनेट किए। खुद से मिले तोहफे की नीलामी से 103 करोड़ से ज़्यादा दान कर चुके हैं। इसी बीच साथियों, देश के प्रधानमंत्री मोदी का हुआ ट्विटर अकाउंट हैक।
हैकर ट्विटर अकाउंट के जरिए बिटकॉइंस की कर रहा मांग। इसी बीच साथियों, फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं को आयोजित कराने की दी अनुमति। ये नियम लागू होंगे। जी हां दोस्तों, अब देश के सभी कॉलेजों के फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे और कंटेनमेंट जोन और रेड जोन में रहने वाले विद्यार्थियों के एग्जाम बाद में भी कराए जा सकेंगे। वहीं साथ ही स्मार्ट सिटी योजना के तहत जीई रोड पर 20 करोड़ रुपए से बनेगा यूथ हब, रनिंग ट्रैक और युवाओं के लिए स्पोर्ट एक्टिविटी भी होगी। इसी बीच साथियों, छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका। जसपुर, सूरजपुर, मुंगेली सहित इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। साथ ही कोरबा, मुंगेली, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, बिलासपुर में भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। भारी बारिश और कई जगह पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसी बीच साथियों, प्रदेश में आंगनबाड़ी 7 सितंबर से खोलने का राज्य सरकार ने दिया आदेश। वही कोरोना संकट काल के दौरान बच्चों की जिंदगी को पहले आजमाया जा रहा है। साथियों, नीचे कमेंट करके बताइए कि यह सरकार का निर्णय सही है या गलत। वहीं साथियों, अमेरिका में 1 नवंबर से होगा कोविड-19 टीकाकरण शुरू। CDC ने सभी तैयारी करने के दिया निर्देश। यहाँ दोस्तों, अमेरिका में नवंबर में चुनाव है, जिसको नज़र में रखते हुए 1 नवंबर से टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा अमेरिका में। इसी बीच साथियों, कोरबा समेत पूरे प्रदेश में अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन 14 सितंबर से निर्धारित किए गए हैं। आवेदन शुल्क भर कर प्राप्त कर सकते हैं लाइसेंस। हाँ दोस्तों, अस्थायी लाइसेंस के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है। इसी बीच अगली खबर, 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है खतरनाक एस्टेरॉयड। यह एस्टेरॉयड 6 सितंबर को 3:30 बजे के आसपास धरती के निकट होगा। इस खबर को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बताया है। इसी बीच साथियों, ये रायपुर पुलिस युवक ने प्रताड़ना के चलते दी जान। सुसाइड नोट भी छोड़ा, फिर FRI दर्ज कराने में लग गए 4 साल। इसी बीच रायगढ़ के ग्रामीण दहशत में हाथियों ने बरसुइया में धान और सब्जी की फसल रौंदी, जनहानि नहीं हुई। वहीं राजनांदगांव में कलेक्टर ने 1 सप्ताह की लॉकडाउन की घोषणा की है। यह अगले दिनों से लॉकडाउन राजनांदगांव में लागू हो जाएगा। इस साथियों, सोने की कीमत में आई गिरावट, जानिए आज क्या है दाम। जी हां साथियों, सोने के भाव करीब 50,821 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए। साथियों, यहां के व्यापारियों ने लिया निर्णय, अब सिर्फ इतने समय तक खोलेंगे दुकानें। जी हां दोस्तों, बिलासपुर में करीब दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी अब। इसी बीच साथियों, दिल्ली में 7 सितंबर से चलेगी मेट्रो, जारी किए गए गाइडलाइन। इसी बीच छत्तीसगढ़ में खादी ग्राम उद्योग के उत्पादकों की मार्केटिंग के लिए मोबाइल वैन का किया गया शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, इस वैन के माध्यम से छत्तीसगढ़ में खादी कपड़ों का प्रचार किया जाएगा घूम घूम कर। अगली बड़ी खबर, जांजगीर चांपा जिले में 17 शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर अपर सचिव ने निरस्त कर दिए आदेश को। 7 साल बीत जाने के बाद भी आदेश नहीं का हुआ पालन। इसी बीच छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की आर्थिक नीतियों पर पूरा देश हो रहा लाभान्वित। साथियों, ब्रेकिंग, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, इस साल नहीं छपेंगे सरकारी डायरी और कैलेंडर। साथियों, CSK की ओपनिंग मैच का मुकाबला मुंबई इंडियंस से ही होगा। BCCI ने जारी किए कार्यक्रम के समय सारणी को। यहाँ दोस्तों, 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग का ओपनिंग मैच आबू धाबी में होने जा रहा है। साथियों, टिड्डी दल के बाद अब टिड्डी के अंडों से निकलते बच्चे बने मुसीबत, जानिए किन राज्यों को खतरा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों को नुकसान पहुंचाने वाले टिड्डी दल एक बार फिर से अनियंत्रित हो गए हैं। इससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना समेत कई राज्य प्रभावित होंगे। साथियों, प्रदेश में अन्य जिलों के शिक्षकों के साथ ऑनलाइन कक्षा की गई शुरुआत। इसी बीच साथियों, छत्तीसगढ़ में संक्रमण की वजह से विटामिन C की टेबलेट की मांग 10 गुनी बढ़ गई है। जी हाँ साथियों, विटामिन C की टेबलेट खाने से सर्दी और खांसी तुरंत ही करीब 2 से 3 घंटे के समय में गायब हो सकती है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।